put the dialogue in the indirect form or speech. So as you all know that dialogue question will come, two persons will be the speaker. दो व्यक्ति उसमें बात करने वाले होंगे, yes or no? और उसको अपने शब्दों में फिर लिखना है। तो जो शब्द लिखा रहेगा क्वेश्चन में वो डायरेक्ट नरेशन का ही सेंटेंस होगा। एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स एज यू हैव स्टडीड द रूल्स। यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन इनडायरेक्ट फॉर्म। Write the question. Mohan and John are the speaker. They are conversing. Let's see what they are conversing. Mohan, that girl is my sister. Who spoke this word? That girl is my sister. Mohan spoke this word. Next speaker, John. John is the speaker and he again questions, what is her name? Next line, Mohan, her name is Kamla. John, may I take your photograph, Kamla? जाहिर है मे से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉरल ऑक्सिलरीज है, क्वेश्चन मार्क होंगे। इट्स काइंडली चेंज दिस डायलॉग इन इनडायरेक्ट नरेशन इन योर ओन वर्ड। मोहन, दैट गर्ल इज माई सिस्टर। मोहन यहाँ स्पीकर है और वो कहता है कि वो जो लड़की है मेरी बहन है। इसको अपने शब्द में कैसे लिखेंगे? जब अपने शब्द में लिखेंगे तो इसे बहुत से पूरक वर्ड्स लगेंगे। दैट आई हैव मेड इट क्लियर, यस और नो। ऐसा ढंग से लिखना है कि वार्तालाप को हम अपने शब्दों में कहीं रिपोर्ट कर रहे हैं। दैट गर्ल इज माई सिस्टर, ये तो बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है, तो लिख सकते हैं पॉइंटिंग टू द गर्ल अपने मन से। अब बदल देंगे इसको तो मीनिंग अच्छा आएगा। पॉइंटिंग टू द गर्ल, मोहन टोल्ड, चाहे सेड है ही नहीं सेड, तो टोल्ड भी ले सकते हैं अपने मन से। सेड टू फिक्स नहीं किया है क्वेश्चन में। पॉइंटिंग टू द गर्ल, मोहन टोल्ड, किसको बोला ये लिखना है? जॉन, यानी दोनों नाम को एक साथ लेके चलना है। किससे बात कर रहा है ऐसे इस हिसाब से लिखना है कि वार्तालाप हम रिपोर्ट कर पा रहे हैं। मोहन टोल्ड जॉन दैट शी वॉज हिज सिस्टर। मोहन सेड, चाहे मोहन टोल्ड जॉन दैट शी वॉज हिज सिस्टर। गर्ल के लिए शी लगा हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन तो बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। जॉन आस्क्ड, पहले सब्जेक्ट में लाओगे, व्हाट हर नेम वॉज। व्हाट हर नेम वॉज। जॉन आस्क्ड मोहन व्हाट हर नेम वॉज। व्हाट इज हर नेम का इनडायरेक्ट नरेशन आराम से आप लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। मोहन फिर बोला हर नेम इज कमला। मोहन रिप्लाइड दैट हर नेम वॉज कमला। तो बहुत से पूरक शब्द यहाँ लगाने पड़ते हैं अपने मन से। अब कोई पॉइंटिंग टू द गर्ल नहीं लिखता फिर भी सही होता, लेकिन इतना लिखना पड़ेगा ना कि मोहन टोल्ड जॉन दैट शी वॉज हिज सिस्टर, यस और नो। नेक्स्ट तो आसान था, सीधा था। व्हाट इज हर नेम? जॉन आस्क्ड मोहन व्हाट हर नेम वॉज। मोहन फिर आसान लाइन है। मोहन कहता है हर नेम इज कमला। मोहन रिप्लाइड दैट हर नेम वॉज कमला। जॉन फिर पूछता है क्वेश्चन, और ये यस नो केस है, दिमाग को अलर्ट रखना है। मे आई टेक योर फोटोग्राफ कमला? उसकी बहन है तो ये भी बहन मानकर उससे कहता है कि क्या हम आपकी एक फोटो ले सकते हैं। जॉन आस्क्ड, इफ, कमला से डायरेक्ट बात किया है, वो कमला से तो बातचीत हुई नहीं इसलिए अगेन नहीं लगाएंगे। जॉन आस्क्ड कमला इफ ही माइट टेक हर फोटोग्राफ। में है तो माइट, कोई कुड लगा देगा वो भी रॉन्ग नहीं होगा। माइट, कुड, शुड, वुड ये सब एक ही फैमिली का है, मीनिंग आ रहा है तो कुड भी लगा सकते हैं। सकना का भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन और जॉन फिर स्पीकर है। मोहन, हैव यू सीन द लाइब्रेरी जॉन? मोहन पूछता है जॉन से, हैव यू सीन द लाइब्रेरी जॉन? क्या तुम लाइब्रेरी देखे हो? जो लाइब्रेरी हम जानते हैं जिसका तलाश मुझे है, द लगा हुआ है, स्पेसिफिक लाइब्रेरी। क्या उसका नाम पता ठिकाना जानते हो? जॉन क्या जवाब देता है? नो आई हैवेंट। नेक्स्ट लाइन, मोहन उसको नजदीक ले जाता है
बाजार तरफ से गुजर रहा है वो ये सीन हो सकता है। तब तो कहता है मोहन दिस इज आवर लाइब्रेरी। जॉन अगेन यू हैव अ वेरी नाइस लाइब्रेरी। जॉन जवाब देता है, लाइब्रेरी से बहुत खुश है वो, और मोहन को जॉन जवाब देता है यू हैव अ वेरी नाइस लाइब्रेरी। सेंटेंस बोलता है, स्टेटमेंट बोलता है कि यू हैव अ वेरी नाइस लाइब्रेरी, कि तुम्हारा लाइब्रेरी बहुत सुंदर है। तो पहला जो क्वेश्चन है, मोहन आस्क्ड जॉन। अब देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, यस नो केस है। इफ ही, हैव बदलेगा हैड में, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव सीन लगा हुआ है। इफ ही हैड सीन द लाइब्रेरी, इफ ही हैड सीन द लाइब्रेरी, जहां मैं रोज जाता हूँ, क्या वो लाइब्रेरी तुम देखे हो? चलो तुमको दिखाते हैं। जॉन कहता है नो आई हैवेंट। जॉन रिप्लाइड, नो आई हैवेंट क्या है? असर्टिव केस है ये, असर्टिव का नेगेटिव केस है। जॉन रिप्लाइड इन नेगेटिव, ये भी हो सकता है, या हम शब्दों को बदलें। जॉन रिप्लाइड दैट ही हैडेंट। सिर्फ लिखा हुआ नो आई हैवेंट तो हम लिख देंगे, इतना ही काम चल जाएगा। आपको लाइब्रेरी लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन रिप्लाइड इन नेगेटिव, एक तो आंसर ये हो गया, काम मेरा खत्म हो गया। या फिर जॉन रिप्लाइड दैट ही हैडेंट, कि मैंने नहीं देखा है। हैडेंट क्यों होगा, हैवेंट लिखा हुआ है। अब दिस इज आवर लाइब्रेरी, यहाँ पे क्या भाव है, पूरक शब्द खोजो। मोहन उसको दिखाता है, यस और नो। मोहन शोड जॉन देयर लाइब्रेरी, आवर है तो देयर में। मोहन शोड जॉन देयर लाइब्रेरी, दिस इज आवर लाइब्रेरी को कैसे रिपोर्ट करेंगे, किसी को कैसे बोलेंगे, दिखाता है उसको। तो लिख देंगे अपने मन से, मोहन शोड जॉन देयर लाइब्रेरी। अब जॉन जो है लाइब्रेरी को देख करके यू हैव अ वेरी नाइस लाइब्रेरी कम्प्लीमेंट करता है इसको। तो लिख सकते हैं अपने मन से ऑन सीइंग इट, ऑन सीइंग द लाइब्रेरी, ये सब अपने मन से लिखना होगा। जॉन सेड दैट इट वॉज अ वेरी नाइस लाइब्रेरी, को लिखेगा जॉन सेड, जॉन सेड तो लिखना पड़ेगा, जॉन बोला है, पूरे को बदल रहे हैं ना। जॉन सेड, चूंकि असर्टिव है तो सेड लगाए हम। जॉन सेड दैट यू हैव अ वेरी नाइस लाइब्रेरी, दैट he had a very nice library. Next, सुरेश एंड मेरी, दो स्पीकर है इसमें। कॉन्वर्सेशन बिटवीन सुरेश एंड मेरी। सुरेश, what time do you start work? मेरी क्वेश्चन मार्क, what time do you start work? किस समय से तुम काम करना शुरू कर देती हो, अपने घर का काम, ऑफिस का काम, जो भी काम हो। मेरी से क्वेश्चन पूछता है, मेरी जवाब देती है I usually start at 9 o'clock in the morning. जनरली मैं 9 बजे अपने काम पे निकल जाती हूँ, काम शुरू कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में मात्र दो स्पीकर है, सुरेश और मेरी। क्या बोला, आप इसको बदलिए, आसान है, क्वेश्चन है तो आस्क्ड। सुरेश आस्क्ड, ऑब्जेक्ट लाइए। मेरी WH केस है, उतार देंगे। What time she started her work? अब मेरी जवाब देती है I usually start at 9 o'clock in the morning. बदलिए इसको। मेरी replied that, assertive sentence है, she usually started at 9 o'clock in the morning. अब यहाँ पे समझना है एक और बात, एक और तरीका बन सकता है। started को न लिखकर start ही लिख दे तो मीनिंग आएगा। ये स्टार्ट लिख के ही काम, चूंकि हैबिचुअल है ही काम, ऐसा करती है वो, बिना पास्ट में बदले स्टार्ट में भी ये हो सकता है स्टार्टेड, लेकिन स्टार्ट में भी कॉन्वर्सेशन के आधार पे प्रेजेंट में भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन वेयर इज योर स्कूल इन इंग्लैंड? जॉन से पूछता है मोहन कि तुम्हारा स्कूल इंग्लैंड में कहाँ है। वेयर से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क होगा। जॉन, नेक्स्ट लाइन, इट इज इन ऑक्सफोर्ड, मेरा स्कूल अवस्थित है ऑक्सफोर्ड शहर में। नेक्स्ट लाइन, मोहन, हैव यू कम ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे, क्या तुम लंबी छुट्टी पर आए हो? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हम देख रहे हैं, यस नो केस है यहाँ पे। जॉन जवाब देगा, आई हैव ओनली अ मंथ्स हॉलीडे,
बिल्कुल, मैं 1 महीना की छुट्टी पर आया हूँ। क्वेश्चन केस है, मोहन आस्क्ड जॉन, WH उतरेगा। जब बदलते हैं तो मोहन सहित लेके चलना है। कौन पूछा, कौन जवाब दिया, उसका नाम लिखना होगा। मोहन आस्क्ड जॉन वेयर हिज स्कूल इन इंग्लैंड वॉज। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, इंग्लैंड वॉज। मोहन आस्क्ड जॉन, WH उतरेगा, वेयर, योर बदलेगा हिज में, क्योंकि ये हिज योर शब्द है जॉन के लिए। वेयर हिज स्कूल इन इंग्लैंड वॉज। जॉन रिप्लाई, जब क्वेश्चन मार्क है तो नेक्स्ट लाइन रिप्लाई से ही स्टार्ट होगा। क्या होगा? जॉन रिप्लाइड। असर्टिव सेंटेंस है, दैट इट वॉज इन ऑक्सफोर्ड। मोहन आस्क्ड जॉन, अब ये क्वेश्चन है यस नो, कनेक्टर इफ आएगा। मोहन आस्क्ड जॉन इफ ही हैड कम ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे। हैव बदला हैड में, कुछ इसमें सीखने का है नहीं। जॉन बोलता है आई हैव ओनली अ मंथ्स हॉलीडे, तो इसमें रिप्लाई फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड कर सकते हैं, रिप्लाइड कर सकते हैं, आंसर्ड कर सकते हैं। इसमें कोई बंधा हुआ नहीं कि ये गलत हो जाएगा वो सही हो जाएगा। हम रिप्लाइड ही रखेंगे, क्योंकि इसके पहले क्या था? क्वेश्चन मार्क है। हैव यू कम ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे, क्वेश्चन है, इसलिए हम रिप्लाइड देंगे। जॉन रिप्लाइड, और ये सेंटेंस पूरा असर्टिव है तो दैट लगेगा। जॉन रिप्लाइड दैट ही हैड ओनली अ मंथ्स हॉलीडे।